कहानी के शुरू में 3 साल पहले का मंजर दिखाया जाता है, जहां एक नौसैनिक कैप्टन से उन पर हमला करने को पूछता है। कैप्टन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, हमारे पास एक भी ऐसा हथियार नहीं जो कि उनका कुछ बिगाड़ सके। इसका सामना अगर कोई कर सकता है तो वो है हंटर्स। तभी एक भागता हुआ आदमी दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साइज की चींटी पड़ी हुई थी। वो आदमी फिर अपनी तलवार निकालता है, तभी वहाँ बड़ी चींटियों का झुंड आ जाता है। वे उस आदमी पर हमला करती है। वो आदमी अपनी बचाव की कोशिश करता है, लेकिन चींटी उसे दूर फेंक देती है। बाकी सभी लोग उस पर फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एंट मॉन्स्टर उन सभी को मार देती है और उन्हें खाने लगती है। एक लड़का बोलता है, इनसे हम नहीं लड़ सकते, ये हम लो रैंक वालों के बस की बात नहीं है। वो एक आदमी को घायल कर उसे मारने वाली होती है कि एक हंटर आकर उसे काट देता है। अब वो घायल को अपनी हीलिंग पावर से हील कर रहा होता है, जिससे उसके जख्म भर जाते हैं। इसके दौरान पीछे से उस पर एक एंट मॉन्स्टर हमला करती है, जिसे उस हंटर के साथी अपने पावर से रोक देते हैं। वो उन चींटियों से लड़ने लगते हैं और उनसे जीत रहे होते हैं। जख्मी लोग बोलते हैं, अच्छा हुआ एस रैंक के हंटर्स आ गए। उसके साथी उसे बोलते हैं, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे पता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। तभी वहाँ एक बड़ी व्हाइट एंट आती है। वो दोनों बोलते हैं, शायद यही उनके झुंड की लीडर होगी। वे उस पर अपनी मैजिक से हमला कर देते हैं और एक को खत्म कर देते हैं। तभी उसके जैसे पूरे व्हाइट एंट का झुंड वहाँ आ जाता है और वे दोनों अपनी फुल पोटेंशियल पर आ जाते हैं और एक उन सब पर अपनी बिजली का मैजिक छोड़ता है। यही एक और शहर में इन चींटियों का झुंड आता है, जिसका सामने के लिए हंटर्स की पूरी फौज होती है। यही उनका कमांडर अपनी फायर बॉल उस झुंड पर छोड़ता है और वहाँ आग लग जाती है। इसे छोटी चींटियां तो जल जाती है, पर उसी के पीछे बड़ी एंट मॉन्स्टर हमला करने आगे आती है। कमांडर कहता है, तो हमला करो, और पूरी फौज उन एंट मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। तब बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इस दुनिया को दूसरी दुनिया के डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट नजर आए। हर गेट की दूसरी तरफ अलग ही जीव भरे हुए थे, जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा, जिन पर आम हथियार का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग इन दानवों से लड़ पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उनके अंदर मौजूद शक्ति के लेवल पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे एस, ए, बी, डी, सी और ई। अब कहानी के आगे एक आदमी कॉफी पी रहा होता है। उससे मिलने उसका एक दोस्त आता है। वो बोलता है, ओ तुम यहाँ पर, मुझे लगा तुमने लड़ना छोड़ दिया। वो कहता है कि वो बाप बनने वाला है, इसलिए परिवार के खर्चे के लिए उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो शिकार करने आया है। वो बोलता है, पता नहीं मैं पहले की तरह लड़ पाऊंगा कि नहीं। तभी वहाँ पर जुनवो आता है, जिससे सब उसका हाल चाल पूछते हैं। एक आदमी उससे बोलता है, हे सुन, कैसे हो, कुछ खाकर तो आए हो ना? जुन बोलता है, हाँ खाकर आया हूँ। उसका दोस्त उससे पूछता है, ये क्या? सब उसे ही पूछ रहे हैं, काफी ताकतवर है। वो बोलता है, नहीं, ये तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। वो बोलते हैं, हाल ही में ई रैंक में हुई लड़ाई में वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। सोचो, जिस भी मॉन्स्टर को वो मारता होगा वो कितना कमजोर होता होगा। जिनवू वो सब सुन लेता है और सोचता है, क्या फायदा, इन लोगों ने जो कहा आखिर सच्ची तो कहा। वहाँ जूही आती है और उसके चेहरे में लगी चोट के बारे में पूछती है। जूही पूछती है, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे। जुनवू बोलता है, वहाँ सिर्फ मैं ही घायल हुआ। जूही पूछती है, क्या वहाँ कोई हीलर नहीं था? जुनवू कहता है, नहीं, वहाँ सभी ऊंचे रैंक के हंटर्स थे, तो हीलर्स को अपने साथ ले जाने के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। जूही कहती है, वो सभी कितने मतलबी थे। वो जूही से कहता है, इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ही कमजोर हूँ। सभी हंटर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस रेड का लीडर जूसोंग था। अब वो हंटर्स उस जादुई गेट के अंदर जाते हैं। पीछे से एक आदमी बोलता है, जुनवू हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जुनवू सोचता है, मेरे पास तो एक ही चाकू है, इसमें कोई जादू भी नहीं है, पर मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं इसे खरीद सकूं। अब जुनवू भी उस जादुई गेट के अंदर चले जाता है। यही दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन उस एसेट स्टोन के बारे में बोलता है, जो उन्हें दानव के मारने के बाद मिलती है। गुफा में जुनवू एक दानव को मारकर वही एसेट स्टोन हासिल कर लेता है और खुश होता है कि तभी एक दानव उस पर तलवार से हमला करता है। इसे बचते हुए वो उस पर चाकू से वार करता है और उसका चाकू टूट जाता है। वो दानव उसके पेट में तलवार घुसा देता है। तभी एक दूसरा हंटर उस दानव को अपनी तलवार से काट देता है। जिनवू वो तलवार अपने पेट से निकाल रहा होता है, लेकिन उसका खून बहना रुक नहीं रहा होता है और वो दर्द से कहरा रहा होता है। वो हंटर जूही से बोलता है, तुम इसके साथ रहो और मैं बाकी दानवों को मारने आगे जाता हूँ। फिर जूही अपनी हीलिंग पावर से जुनवू को ठीक करती है। जुनवू देखता है कि कैसे बाकी हंटर्स उन दानवों से लड़ रहे हैं। एक और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन उन एसेट स्टोन के बारे में बताता है, जो कि सिर्फ ताकतवर दानवों को हराकर ही हासिल किए जाते हैं। ये एक पावर सोर्स की तरह है और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल
एनर्जी प्रोड्यूस करने में करेगी क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाते। इस और जूही जुनवू को हील कर देती है। उन हंटर्स ने सभी दानव को मार दिया था पर वे कुछ और स्टोन हासिल करना चाहते थे। उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उनका लीडर अंदर जाने के लिए सभी हंटर से वोट कराता है क्योंकि उसे लगता है कि अंदर काफी खतरा होगा। ज्यादातर लोग अंदर जाने को राजी होते हैं। जुनवू भी सोचता है कि उसे अपनी माँ का इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई करानी है, इसलिए उसे पैसे चाहिए। वो भी अंदर जाने को राजी हो जाता है। जुनवू जूही से कहता है, मुझसे गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने अंदर आने को हाँ बोला? जूही गुस्से में बोलती है, क्या सोचते हो तुम? अभी मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें हील किया, अगर चोट थोड़ी इधर उधर लगी होती तो तुम मर ही जाते। वो बोलती है, तुम मुझे बाहर खाने में लेकर जाने वाले थे ना? तभी सब एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं। गेट खोलते ही अंदर एक तहखाना होता है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। तभी जुनवू एक मूर्ति को देखता है जो कि उन सभी मूर्तियों से बहुत बड़ी होती है और बैठी होती है। वहाँ उनके लीडर को एक प्राचीन लिपि दिखती है जिसमें इस मंदिर के कुछ नियम लिखे थे। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। दूसरा नियम, उनकी तारीफ करो। और तीसरा, अपनी भक्ति साबित करो। तभी जूही जुनवू से बोलती है, तो देखो उस मूर्ति ने अपनी आंखें हिलाई। तभी अचानक उस मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो सभी हंटर्स वहाँ कैद हो जाते हैं। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब मैं जा रहा हूँ। वो गेट के पास उसे खोलने जाता है। तभी उनमें से एक मूर्ति उसका गला काट कर रख देती है। जुनवू सोचता है, ये आदमी जो अभी मरा है वो डी रैंक का हंटर था और मुझसे और मेरी ई रैंक से काफी बेहतर था। तभी जुनवू अपने पीछे देखता है कि उस मूर्ति की आंखें हिल रही है। उस सभी को जोर से बोलता है, सब बैठ जाओ। तभी मूर्ति की आंखों से आग निकलती है जो सामने आई सभी चीजों को तबाह कर देती है। सभी हंटर्स इस हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन आग की ज्वाला देख सभी हंटर्स बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। एक हंटर का हाथ भी कटकर अलग हो चुका होता है। जुनवू डर कर बोलता है, अब हम सब मरने वाले हैं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।